अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु की आराधना के साथ मैं आकांक्षा मधुर आप समस्त श्रोतागण का स्वागत करती हूँ बुक ऑडियो पर, जहाँ आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता। प्रिय श्रोतागण, अब तक आप श्रीमद् भगवद गीता के 8 अध्याय सुन चुके हैं। इन अध्यायों में आप सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग और अक्षर ब्रह्म योग के बारे में जान चुके हैं। अब इसके पश्चात अगला अर्थात 9वां अध्याय आप सुनेंगे। इस अध्याय का नाम है राज विद्या राज गुह्य योग। इस अध्याय को परम गुह्य ज्ञान भी कहा जाता है। प्रिय श्रोतागण, इस 9वें अध्याय में आप सुनेंगे प्रभाव सहित ज्ञान के विषय का वर्णन, जगत की उत्पत्ति के विषय का वर्णन, भगवान का तिरस्कार करने वाली आसुरी प्रकृति वालों की निंदा और दैवी प्रकृति वालों के भगवत भजन के प्रकार का वर्णन। उसके पश्चात सर्वात्म रूप से प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का वर्णन, अर्थात ईश्वर का जो विहद स्वरूप है उस स्वरूप का वर्णन आप इसी अध्याय में सुनेंगे। उसके पश्चात सकाम और निष्काम उपासना के फल का वर्णन और अंत में निष्काम भगवत भक्ति की महिमा का वर्णन आप सुनेंगे। तो प्रिय श्रोतागण, आइए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अमृत रस का 9वां अध्याय। ब्रह्म, आध्यात्म और कर्म क्या हैं? किस प्रकार मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, परब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, इसका वर्णन करने के पश्चात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यहीं से प्रारंभ है 9वां अध्याय। अथ 9मोऽध्यायः श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यद् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे, सांसारिक मोह से, सांसारिक बंधनों से ऊपर उठ जाओगे। यह गुह्य ज्ञान, यह परम गुह्य ज्ञान क्या है, यही बताते हैं श्री कृष्ण अगले श्लोकों में। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह ज्ञान अर्थात यह गुह्य ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, अर्थात जिसे जान पाना, जिसकी प्राप्ति कर पाना सर्वाधिक कठिन है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, इस ज्ञान के पश्चात मनुष्य आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कर पाता है। इसलिए यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। अर्थात गुह्य ज्ञान वह ज्ञान है जो मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग उद्धत करता है, जिस ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति को उद्धत हो जाता है और परम शांति की प्राप्ति करता है।
अश्रद्दधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। श्री कृष्ण कहते हैं, हे परंतप, हे अर्जुन, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं, क्योंकि वे ईश्वर में श्रद्धा नहीं रख पाते, परमात्मा में श्रद्धा नहीं रख पाते। इस कारण वे मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाते और बार बार इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं और बार बार मृत्यु को प्राप्त करते हैं। क्योंकि इस भौतिक जगत से, इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने का तो एक ही मार्ग है और वह मार्ग है मोक्ष अर्थात परमात्मा की प्राप्ति। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, अर्थात यह संपूर्ण जगत मेरे उस रूप से बना हुआ है जो कोई नहीं देख पाता, जो सामान्यतः सबको सुलभ नहीं है, जिसके बारे में हर कोई नहीं जान पाता। वही जान पाता है जिसे परमात्मा का ज्ञान हो गया हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। प्रिय श्रोतागण, यह व्याख्या पिछले अध्याय में भी थी कि किस प्रकार परमात्मा सभी जीवों के मूल में व्याप्त है। सभी जीव परमात्मा में स्थित हैं, सभी जीव परमात्मा का ही अंश हैं, परंतु परमात्मा भौतिक रूप से उनमें नहीं है। यही बात बता रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को और कह रहे हैं, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। श्री कृष्ण कहते हैं कि तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ, भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। अर्थात यह कि मैं सृष्टि का कारण हूँ, मैं सृष्टि का मूल हूँ, परंतु प्रत्येक वस्तु मैं नहीं हूँ। वह प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जीवन मेरे कारण उत्पन्न हुआ है, मेरे कारण इस जगत में है, परंतु वह मैं नहीं हूँ। प्रिय श्रोतागण, ये सारे लोक अर्थात सभी ग्रह, सभी उपग्रह अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और यह अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे परमेश्वर, वे परमात्मा तो अंतरिक्ष से भिन्न हैं, वे पृथक स्थित हैं। अतः भगवान कहते हैं कि यद्यपि ये सब रचित पदार्थ मेरी शक्ति पर टिके हैं, किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक रहता हूँ और यही भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य है। वे भौतिक जगत से भिन्न हैं, फिर भी प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। श्री कृष्ण उदाहरण देते हुए अर्जुन को समझाते हैं कि जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। जिस प्रकार इस आकाश में वायु स्थित है, यह आकाश
परमात्मा के सदृश है और जो वायु है वह इस जगत के सदृश है। वायु आकाश में स्थित है, परंतु वायु के सभी यौगिक, वायु के सभी तत्व आकाश नहीं है। उसी प्रकार यह जगत परमात्मा में स्थित है, परंतु जगत की प्रत्येक वस्तु परमात्मा नहीं है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, कल्प का अर्थात युग का, काल का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के, अन्य युग के, अन्य काल के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। प्रिय श्रोतागण, हमने अवश्य ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा है। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति जब हुई और उसके बाद जो जीवन प्रारंभ हुआ जिसमें हम जी रहे हैं, यह आवश्यक तो नहीं कि यह प्रथम बार ही हो। परमात्मा के अनुसार यह बार बार होता है। सृष्टि का नाश होता है, सृष्टि परमात्मा में विलीन हो जाती है और पुनः परमात्मा अपनी शक्ति से सृष्टि का सृजन करते हैं। पुनः ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, पुनः युग का प्रारंभ होता है और जीवन का सृजन प्रारंभ होता है। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामिमं कृत्सन् मवशं प्रकृतेर्वशात्। श्री कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। प्रिय श्रोतागण, यहाँ मेरे से तात्पर्य परमात्मा से है, क्योंकि यह ज्ञान परमात्मा अर्जुन को दे रहे हैं। यहाँ श्री कृष्ण मात्र श्री कृष्ण नहीं, वे परमात्मा का स्वरूप हैं और यही परमात्मा के स्वरूप गुरु के रूप में अर्जुन को दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। और इस ज्ञान में श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जो जगत है, संपूर्ण जगत मेरे अधीन है, मेरे वश में है। मेरी ही इच्छा से यह बार बार प्रकट होता है, अर्थात बार बार ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है और फिर मेरी ही इच्छा से इसका अंत भी होता है, इसकी समाप्ति भी होती है। किंतु वह तो परमात्मा है। इस सृष्टि का सृजन करने और विनाश करने पर भी उनमें कहीं भी कर्म भाव नहीं आता। किस प्रकार नहीं आता, यही बताते हैं श्री कृष्ण और कहते हैं, न च मां तानि कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय उदासीन वदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, हे अर्जुन, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं भले ही सृष्टि का सृजन करता हूँ और सृष्टि की उत्पत्ति का कारण हूँ, सृष्टि के चलने का कारण हूँ, समस्त जगत के व्याप्त होने का कारण हूँ, फिर भी मेरे ये कर्म मुझे बांधते नहीं हैं। मैं कर्म में आसक्त नहीं होता हूँ, उससे अनासक्त रहता हूँ। मेरी इंद्रियां मेरे वश में रहती हैं और मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। अर्थात यह कि जब भी मैं जन्म लेता हूँ तो मैं कर्म तो करता हूँ, परंतु उन कर्मों से विरक्त रहता हूँ, उन कर्मों में आसक्ति नहीं होती मुझे, क्योंकि मुझे यह ज्ञात है कि यह ब्रह्मांड तक कभी उत्पन्न होना है, कभी समाप्त हो जाना है। फिर छोटे से कर्म मात्र में आसक्त होने का क्या अर्थ है? जो वास्तविक शक्ति है, जो वास्तविक प्राप्य है, वह तो परमात्मा की प्राप्ति है। प्रिय श्रोतागण, ऐसे ही हम छोटे छोटे सुखों और दुखों में उलझे हुए रहते हैं, परंतु जो वास्तविक प्राप्य है वह तो हमारे मन की शांति है,
वह तो हमारा अध्यात्म है, वह तो परमेश्वर की प्राप्ति है, परमात्मा का ज्ञान है। यदि हम स्वयं को परमात्मा के ज्ञान में लगाएं, परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति की चेष्टा करें, तो अवश्य ही जीवन के यह सुख दुख हम पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकेंगे, और समस्त कर्मों को करते हुए भी हम उन कर्मों से अनासक्त रहेंगे और इस प्रकार सांसारिक दुखों से दूर रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे और मन की शांति की प्राप्ति करेंगे। मयाध्यक्षेण प्रकृते सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति, यह समस्त संसार मेरी शक्तियों में से एक है, अर्थात यह मेरी शक्ति का ही एक अंश है, मेरे ही प्रभाव का एक अंश है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है, अर्थात यह समस्त सृष्टि उसी एक परमेश्वर की शक्ति से संचालित होती है। परंतु प्रिय श्रोतागण, प्रायः हम ये सुनते हैं कि जब सब कुछ लिखा हुआ है, जब सब कुछ परमेश्वर का किया है, सब परमात्मा के वश में है, तो फिर हम क्यों ना अकर्मण्य हो जाएं? जो होना है वह होगा ही, तो क्यों हम कर्म करने की सोचें? परंतु यदि आप ध्यान दें, पिछले अध्यायों में श्री कृष्ण ने इसकी व्याख्या की है कि यह जगत मुझसे है, मैं इसकी उत्पत्ति का कारण हूँ, परंतु प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक कर्म में मैं नहीं हूँ। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी दिशा तय करेगा। हम जो भी कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमारी दिशा तय होती है। यह कुछ भी परमात्मा का पहले से लिखा हुआ नहीं है। जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वह या तो हमारे कर्मों का फल है या फिर श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार हमारे पूर्व जन्म का फल है, पूर्व जन्म में किए गए हमारे कर्मों का भोग है। इस प्रकार हमारा जीवन हमारे कर्मों से, हमारे विचारों से और हमारी चेतना से ही संचालित होता है। इसलिए यदि हम इंद्रियों को वश में करके चैतन्य होकर और परमात्मा में ध्यान लगाकर जीवन यापन करें तो अवश्य ही हमें परम शांति की प्राप्ति होगी। परंतु परमात्मा का ज्ञान तो गूढ़ ज्ञान है। परमात्मा जो बार बार इस पृथ्वी पर जन्म भी लेते हैं, इस संसार को जब आवश्यकता होती है तब वे मानव शरीर धारण करके, प्राणी का शरीर धारण करके आते हैं, और उस बारे में विद्वान जन क्या सोचते हैं, मूर्ख जन क्या सोचते हैं और उन विचारों का क्या प्रभाव होता है, यही वर्णन करते हैं श्री कृष्ण अगले श्लोकों में। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे जो मेरे सत्य को नहीं जानते, वे मेरे मनुष्य रूप का उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। और जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं कि वे ईश्वर की लीला को ही नहीं समझ पाते, वे ईश्वर का ही उपहास करते हैं, वे ईश्वर के ही मनुष्य रूप का उपहास करते हैं, उसके प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखते, सम्मान नहीं रखते, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं
उनके विचार असुरों के विचारों जैसे होते हैं। वे नास्तिक विचार के होते हैं और इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा उनके ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। अर्थात वे जो भी कर्म करते हैं उनका कोई भी फल उसे नहीं प्राप्त होता है। इसके विपरीत वे साधुजन, वे ज्ञानी जन जो मोहग्रस्त नहीं होते हैं, उनका व्यवहार किस प्रकार होता है, उनके कर्म फल किस प्रकार होते हैं, यह बताते हैं श्री कृष्ण और कहते हैं, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति से निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। वे जो ज्ञानी हैं, वे जानते हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ और इस परमात्मा ने यह शरीर धारण किया है लोक कल्याण के लिए। ये महात्मा, इस प्रकार का ज्ञान जानने वाले महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। अर्थात वे जो ज्ञानी हैं, जिन्हें परमात्मा का ज्ञान है, वे परमात्मा में श्रद्धा रखते हैं और परमात्मा का ही भजन करते हैं। परमात्मा की पूजा अन्य किन प्रकारों से की जाती है, यह बताते हैं श्री कृष्ण अगले श्लोकों में। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्य महमग्निरहं हुतम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि अन्य लोग, वे जो सांसारी हैं, वे लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। अर्थात वे जिनके पास ज्ञान है, जिन्हें परमात्मा का ज्ञान है, वे ज्ञान का ही अनुकरण करते हैं और उसी ज्ञान के द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं और वे भगवान की पूजा भगवान की अद्वितीय रूप में करते हैं। अर्थात वे यह मानते हैं कि जो परमेश्वर है, जो परमात्मा है, वह एक ही है और उसी की आराधना करते हैं। इसके साथ ही इस विश्व में समस्त रूपों में वे उसी परमेश्वर को ही देखते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि अर्थात मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। प्रिय श्रोतागण, जो परमात्मा प्रत्येक कण कण के मूल में है, अवश्य ही वही परमात्मा कर्मकांड में है, वही परमात्मा यज्ञ में है, वही परमात्मा पितरों को दिए जाने वाले तर्पण में है, वही परमात्मा औषधियों में है, वही परमात्मा मंत्रों में है और यज्ञ में दी जाने वाली आहुति, घी और अग्नि में भी वही परमात्मा है। परमात्मा और क्या है, परमात्मा और किसमें किसमें निहित है, यह बताते हैं श्री कृष्ण और कहते हैं, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार शिक्षामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अर्थात परमात्मा इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय अर्थात जानने योग्य हूँ। मैं ही शुद्धिकर्ता हूँ। मैं ही ओंकार हूँ। मैं ही ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। मैं ही लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। अर्थात यह कि इस सृष्टि में उत्पत्ति का जो भी कारण है, विनाश का जो भी कारण है और सृष्टि के चलने का जो भी कारण है, उन समस्त कारणों में उनका मूल मैं अर्थात परमात्मा ही है। यह परमात्मा किस प्रकार से संत जनों, ज्ञानी जनों से जुड़े हैं, यह बताते हैं श्री कृष्ण अगले श्लोकों में इस प्रकार के। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृतत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में ही हैं। अर्थात यह कि परमात्मा के वश में ही है वह ताप जो हमें सूर्य से प्राप्त होता है, वह वर्षा जो हमारी फसलों के लिए, हमारे जीवन के लिए आवश्यक होती है, वह वर्षा भी, उस वर्षा का आना और रुकना भी परमात्मा के ही वश में है। परमात्मा ही अमरत्व है, परमात्मा ही मृत्यु भी है। परमात्मा ही आत्मा का रूप है और परमात्मा ही सत और असत दोनों रूपों के पदार्थों में वास करता है। त्रैवेद्यामां सोमपापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा जो सोमरस का पान करते हैं, प्रिय श्रोतागण, सोमरस एक प्रकार से अमृत रस है जिसका उल्लेख विभिन्न पुराणों में मिलता है। इनके अनुसार सोमरस का पान करने वाला व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त करता है। इसी का उल्लेख करते हैं श्री कृष्ण और कहते हैं कि वे जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। अर्थात वे जो परमात्मा की आराधना करते हैं, वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से वे यज्ञ करें, सोमरस का पान करें या वेदों का अध्ययन करें, परमात्मा की ही आराधना कर रहे होते हैं। इस कारण वे इंद्र के पवित्र धाम स्वर्ग को प्राप्त करते हैं और उस स्वर्ग में वे देवताओं जैसा आनंद भोगते हैं और इसके साथ ही वे जन्म मरण के इस पृथ्वी के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार समस्त स्वर्गिक इंद्रियों का सुख भोगने के पश्चात, अर्थात स्वर्ग में निवास करने के पश्चात, जब वे अर्थात उपासक
विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पूरे कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तब वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। अर्थात वे जो स्वर्ग में निवास कर रहे हैं, इंद्रियों का सुख भोग रहे हैं, वे अपने पूरे कर्मों के फल का प्रताप समाप्त होने के पश्चात पुनः जन्म लेते हैं, पुनः इस मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की आकांक्षा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। अर्थात वे जो परमात्मा की प्राप्ति नहीं अपितु स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, जो स्वर्ग के सुख की प्राप्ति चाहते हैं, उन्हें स्वर्ग का सुख तो मिल जाता है, परंतु एक समय जब उनके पूरे प्रतापों का फल क्षीण हो जाता है, तब उन्हें वापस जन्म लेना ही होता है। क्योंकि हमेशा के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से तो वही मुक्त होता है जो स्वर्ग नहीं अपितु परमात्मा की प्राप्ति की आकांक्षा रखता है। और वो जो परमात्मा का ध्यान स्वर्ग की प्राप्ति के लिए करता है, उसे मात्र स्वर्ग की प्राप्ति होती है और स्वर्ग की प्राप्ति के कुछ समय पश्चात वापस वह इस मृत्यु लोक में जन्म और मरण के चक्र में आ जाता है। फिर वे भक्त जो अनन्य रूप से परमात्मा की उपासना करते हैं, उनके लिए परमात्मा किस प्रकार कार्य करते हैं, यह बताते हैं श्री कृष्ण। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। अर्थात वह जिसे परब्रह्म परमात्मा पर विश्वास है, परमात्मा अवश्य ही उसकी रक्षा भी करते हैं और उसकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्यवन्ति ये। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी अर्थात अन्य देवताओं की श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, क्योंकि वही परमात्मा तो समस्त सृष्टि में समस्त देवताओं में वास करता है। तो जो भी भक्त किसी देवता की पूजा करेगा, अवश्य ही वह इस प्रकार से परमात्मा की ही पूजा कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। उनका यह ढंग त्रुटिपूर्ण होता है, उचित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैं ही अर्थात परमात्मा ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते, वे नीचे गिर जाते हैं। प्रिय श्रोतागण, इसका अर्थ यह है कि जो ज्ञानी, जो व्यक्ति किसी भी देवता की पूजा करते हैं, वास्तव में वे हवन यज्ञ आदि द्वारा परमात्मा की ही पूजा करते हैं, परंतु पूजा करने का, ध्यान करने का उनका यह ढंग त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि वास्तव में इन सब यज्ञों, इन सब कामनाओं का एकमात्र सेवी वही परमात्मा ही है। समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता वही परमात्मा ही है। और जो लोग परमात्मा के दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते,
जो अलग अलग देवताओं की उपासना करते हैं, परमात्मा की उपासना नहीं करते, वे नीचे गिर जाते हैं। अर्थात उन्हें उस परम शांति, उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, अर्थात उन्हें देवताओं के लोक की प्राप्ति होगी। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, अर्थात वे भूत प्रेत योनि में जन्म पाते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं, अर्थात वे जो परमात्मा की उपासना करते हैं, परमात्मा में श्रद्धा रखते हैं, वे परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। कितना सुंदर है यह संतुलन। जिस प्रकार गणित के प्रश्न होते हैं, प्रश्न को किसी भी प्रकार से हल करो, परंतु जिस ध्येय में प्रश्न को हल किया जाता है उसी ध्येय की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से जिस भी प्रकार से ज्ञानी जन या व्यक्ति पूजन करते हैं उन्हें उसी के ध्येय की प्राप्ति होती है। यदि वे देवताओं का पूजन करते हैं तो उन्हें देवताओं के लोक की प्राप्ति होती है, और यदि वे परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो उन्हें परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा किस प्रकार अपने भक्तों को स्वीकार करते हैं, इन्हीं का वर्णन है अगले श्लोकों में। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छते तदहं भक्त्युपहृता मश्नामि प्रयतात्मनः। श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा के रूप में यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। प्रिय श्रोतागण, कितनी सरल रीति है परमात्मा की, कि परमात्मा के लिए जो सबसे उत्तम है वह है प्रेम और भक्ति। जो भी भक्त प्रेम तथा भक्ति के साथ परमात्मा को पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है, परमात्मा उसे स्वीकार करते हैं। परमात्मा और किस प्रकार से प्रसन्न होते हैं यह बताते हैं श्री कृष्ण, और कहते हैं यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। प्रिय श्रोतागण, आपने सुना होगा लोकप्रिय पंक्तियां हैं, तेरा तुझको अर्पण। यह समस्त ब्रह्मांड, यह समस्त जगत तो उसी परमात्मा का है। तो वे भक्त जो परमात्मा में श्रद्धा रखते हैं, वे जो कुछ भी करें, जो कुछ भी खाएं, जो कुछ भी अर्पित करें, दान दें या जो भी तपस्या करें, वे सब कुछ परमात्मा को अर्पित करते हुए करें। और इस अर्पण का फल क्या होगा यह बताते हैं श्री कृष्ण अगले श्लोक में। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस तरह, अर्थात अपने समस्त कर्म मुझे अर्पित करते हुए तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे, अर्थात तुम्हारी कर्म में आसक्ति नहीं रहेगी। और इस प्रकार संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकेगी, तुम्हें परम आनंद, परम शांति, परमात्मा की प्राप्ति हो सकेगी। प्रिय श्रोतागण, हम जो भी कर्म करते हैं या हमें जो कुछ भी प्राप्य होता है,
यदि हम सब कुछ उस परमात्मा को अर्पित हुआ समझें, उसमें आसक्त ना रहें, उससे दुखी और उससे सुखी ना हो, तो अवश्य ही हम सदैव प्रसन्न रहेंगे, सदैव शांत रहेंगे। और यही वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति है। परमात्मा किससे मित्रवत हैं, परमात्मा के लिए कौन कैसा है, यह भी बताते हैं श्री कृष्ण और कहते हैं अर्जुन से, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तो मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ और न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, क्योंकि परमात्मा तो समभाव है, उसके लिए समस्त जगत समस्त प्राणी एक समान है। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। अर्थात वह भक्त जो परमात्मा में आस्था रखता है, जो परमात्मा की भक्ति पूर्वक आराधना करता है, वही परमात्मा का मित्र है और उसी में परमात्मा स्थित होते हैं और वह परमात्मा में स्थित रहता है। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सः। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। प्रिय श्रोतागण, आपने अवश्य ही महर्षि वाल्मीकि का उदाहरण सुना होगा। वे पूर्व में एक डाकू थे, परंतु भजन करते करते, परमात्मा को जपते जपते वे साधु हो गए, वे महर्षि हो गए और उन्होंने रामायण की रचना की। ऐसे ही श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई जघन्य से जघन्य कर्म ही क्यों ना करे, परंतु यदि वह भक्ति में रत है तो वह साधु है, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग है और वह अवश्य ही साधु मार्ग को प्राप्त करेगा। और जो कोई भी अपने संकल्प में अडिग है, इस प्रकार से वह साधु है। प्रिय श्रोतागण, यदि हम अपने संकल्प में अडिग हैं, जो संकल्प हमने मान लिया, जो हमारा कर्म है, उस कर्म को करने के लिए यदि संकल्पित हैं, यदि अडिग हैं, तो अवश्य ही हम साधु हैं। और वह साधु जो जघन्य कर्म कर रहा है, अर्थात जघन्य कर्म करने वाला वह व्यक्ति जो अभी भक्ति में रत है, वह आगे कैसा होगा, यह बताते हैं श्री कृष्ण और कहते हैं, क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह अर्थात वह व्यक्ति जो जघन्य कर्म कर रहा है, जो पाप कर रहा है, किंतु भक्ति में रत है, वह साधु है, क्योंकि वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। वह धर्म के मार्ग पर चलने लगता है और स्थायी शांति को प्राप्त करता है, परम शांति को प्राप्त करता है। इसके पश्चात श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। अर्थात वह जो परमात्मा में विश्वास रखता है, जो परमात्मा की भक्ति करता है, उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है, उसे परम शांति की प्राप्ति होती है, उसका कभी भी विनाश नहीं होता। और यही परमात्मा का स्नेह है अपने भक्तों के लिए। और वे भक्त जो परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं, उनकी गति बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री अर्थात
निम्नतम कुल में जन्म ली हुई स्त्री हो, वैश्य अर्थात व्यापारी हो, शूद्र अर्थात श्रमिक ही क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं, क्योंकि परमात्मा के लिए तो सभी एक समान हैं। वे किसी भी कुल में जन्म लिए हों, किसी भी कार्य से जुड़े हों, किसी भी धर्म कर्म से जुड़े हों, यदि वे परमात्मा की आराधना करते हैं, परमात्मा में श्रद्धा रखते हैं, परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं, तो वे अवश्य ही परम धाम को प्राप्त करते हैं। ये जो सामाजिक सीमाएं हैं, जो सामाजिक नियम हैं, जो सामाजिक जाति पाति भेदभाव हैं, वे सभी तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं। परमात्मा तो सबके लिए एक है और परमात्मा के लिए सब कोई एक है। परमात्मा ने तो सबको एक समान ही बनाया है। इसलिए प्रिय श्रोतागण, ये हमारा भी धर्म है, यह हमारा अवश्य ही कर्म होना चाहिए कि हम समस्त जीवों को, समस्त प्राणियों को एक समान समझें, किसी से भी भेदभाव न करें। किम पुनर्ब्राह्मणः पुर्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। श्री कृष्ण कहते हैं, फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है, अर्थात वे जो धर्मात्मा हैं, जो राजर्षि हैं, जो भक्त हैं, उनके लिए तो यह मार्ग और ही सुगम है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ। भले ही तुम्हें यह चक्र मिल गया है जन्म मृत्यु का, तुम्हें इस संसार में जन्म मिला है, तो अपने इस जन्म को परमात्मा की भक्ति में लगाओ, अनासक्ति स्वरूप कर्म में लगाओ। इस प्रेम भक्ति के मार्ग से अवश्य ही परम धाम मोक्ष की प्राप्ति होगी। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः। परमात्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। प्रिय श्रोतागण, इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप समस्त कर्मों को छोड़कर पूजा पाठ करने बैठ जाएं। परमात्मा में मन लगाने से तात्पर्य यह है कि जो भी कर्म करें उसमें अनासक्त रहें, इंद्रियों को अपने वश में रखें, समस्त प्राणी जगत को एक समान समझें और इस प्रकार से परमात्मा में चिंतन मनन को लगाएं। अपने मन को परमात्मा में लगाएं, परमात्मा में श्रद्धा रखें और इस प्रकार से जब परमात्मा में आपका मन तल्लीन हो जाएगा तो अवश्य ही आप परमात्मा को प्राप्त करेंगे। परमात्मा की प्राप्ति का यह मार्ग अवश्य ही सुख, शांति और परम चेतना की प्राप्ति का मार्ग है और इस मार्ग पर चलने वाले समस्त भक्त, समस्त योगी जन परमात्मा को प्राप्त करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम 9मोऽध्यायः। प्रिय श्रोतागण, इस प्रकार परम गुह्य ज्ञान अर्थात राज विद्या राज गुह्य योग नामक श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इस अध्याय में आपने परमात्मा की महिमा का वर्णन सुना, परमात्मा की प्राप्ति की मार्ग का वर्णन सुना और परमात्मा के वृहद स्वरूप अर्थात वह स्वरूप जिसमें समस्त जगत समाया हुआ है, उस स्वरूप का वर्णन सुना। प्रिय श्रोतागण, यह वर्णन आप सुन रहे थे मेरे अर्थात आकांक्षा मधुर के साथ।
मैं आशा करती हूँ कि अवश्य ही यह अध्याय आपको परम सुख के मार्ग पर ले जाने में सफल हुआ होगा। परमात्मा की भक्ति का, परमात्मा में श्रद्धा रखने का यही सबसे उत्तम फल है कि हमारा मन शांत, सुखी और प्रसन्न हो जाता है। इसके बाद अगला अर्थात 10वां अध्याय भी आप सुनेंगे मेरे यानी आकांक्षा मधुर के ही साथ। और श्रीमद् भगवद गीता के इस अमृत रस का पान करने के लिए सुनते रहिए बुक ऑडियो। जय श्री कृष्ण।